देशवासियों को नमन करते हुए धन्यवाद कहता हूं। जिस तरह वो इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया, देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया है। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, वो जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे। साथियों, आज विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास के साथ ही मुझे यहां एक पेड़ मां के नाम खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य भी मिला है। मैं जानता हूं कि राजस्थान में खेजड़ी का कितना महत्व है। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी बहुत सार्थक भूमिका रही है। इसलिए ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है। खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है, इसलिए यहां विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65,000 से ज्यादा सोलर पंप भी दिए गए हैं। साथियों, कठिन से कठिन लगने वाले संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं अगर उनके पीछे की नीयत साफ हो। यही बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं, कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है। हमने जब गुजरात में पानी पहुंचाने की योजनाओं पर काम किया था और राजस्थान को पानी देने की बात आई थी, मुझे बराबर यहां हिंदुस्तान के हर कोने में एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए लंबे अरसे से लड़ाइयां चल रही है। राजस्थान के लोगों को भी लगता था कि पता नहीं गुजरात नर्मदा का पानी देगा कि नहीं देगा, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि राजस्थान में भी बीजेपी सरकार, गुजरात में भी बीजेपी सरकार, उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, यहां बहन वसुंधरा जी यहां मुख्यमंत्री थी और हम दोनों ने मिलकर बिना कोई संघर्ष, बिना कोई वाद विवाद, बिना कोई आंदोलन, बिना कोई लड़ाई गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के साथ साझा किया और राजस्थान के कई गांवों तक
मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। अभी भजनलाल जी बड़े भावुक होकर पानी की इस काम का वर्णन कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब जब राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है, तो पहली बार आपसी सहमति से समाधान निकाले गए। अब राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच समझौते पर मोहर भी लग चुकी है। इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किसाऊ बांधों का निर्माण पूरा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा। गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ा है। राम जल सेतु परियोजना भी इसी सोच का परिणाम है। साथ ही राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संचय जन भागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब करीब 25 लाख सॉक पिट्स बने हैं। राजस्थान में भी 1.25 लाख से ज्यादा सॉक पिट्स बनाए गए हैं। इससे पानी संरक्षित हो रहा है, ग्राउंड वाटर का स्तर सुधर रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को और शेखावटी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। आज राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन ये राजस्थान के विकास को और गति देंगे और नई उड़ान देंगे। जयपुर में फेज 2 पूरा होने के बाद जयपुर का कुल मेट्रो नेटवर्क 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण मेट्रो नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को आसानी तो होगी, पर्यटकों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी। साथियों, आने वाले समय में हमें विकास के और भी नए आयाम छूने हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसी तरह डबल इंजन सरकार को आशीर्वाद देते रहेंगे। हम साथ मिलकर राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर राजस्थान रिफाइनरी के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए देशवासियों को, राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मिट्टी ऊपर करके राजस्थान की ताकत नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।